मरकजी हुकूमत रियासत के लोगों की तरक्की को यकीनी बनाने और यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है। हाल ही में वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर पुलिस की 2 ख़वातीन बटालियन बनाने का ऐलान किया। इसके लिए 105 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं। साथ ही जम्मू व कश्मीर में रह रहे मगरबी पाकिस्तान के 5,500 से ज्यादा खानदानों के लिए फी कुंबा 5.5 लाख रुपए की माली इमदाद के लिए कुल 317 करोड़ रुपए दिए जाने को भी मंजूरी दे दी गई है। मरकजी हुकूमत की इसी पहल का अहाता कर रही है हमारी ये रिपोर्ट। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने रियासत के हालिया दौरे के दौरान पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासरा सरहदी इलाकों की पढ़ी लिखी लड़कियों को रोजगार फराहम करने के लिए इन खवातीन पर मुश्तमिल खवातीन पुलिस बटालियन को मंजूरी दी है। इस बटालियन के क़याम से सरहदी इलाकों की बेरोजगार लड़कियों को पुलिस में भर्ती होने का मौका फराहम होगा। सरहदी इलाकों की खवातीन मरकज के इस फैसले से बेहद खुश हैं और इनमें उम्मीद की एक किरण जाग गई है। गृह मंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने बॉर्डर एरिया की जो लड़की हैं उनके लिए भर्ती शुरू की है। वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, उससे हमारा रोज़गार बढ़ेगा और जो पाकिस्तान की ओर से फायरिंग होती है उनका हम अच्छे से जवाब देंगे। वज़ीर दाखिला ने अपने दौरे के दौरान मगरबी पाकिस्तान के रिफ्यूजियों को एक बड़ी राहत देते हुए इन रिफ्यूजीज को फी कुंबा 5.5 लाख रुपए के मरकजी इमदाद का भी ऐलान किया। गुज़श्ता 7 दहाइयों से इमदाद के तलबगार ये रिफ्यूजी मरकजी सरकार के इस इक़दाम से बेहद खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार इनकी दीगर मसाइल को भी हल करने के लिए ठोस इक़दामात करेगी। ये एक बहुत अच्छा कदम है सरकार का कि कम से कम जो लोग इतने सालों से अपना घर बार सारा परिवार छोड़ के दिक्के खा रहे थे, कुछ उनको सरकार की तरफ से मामूली सहायता मिली है। कुछ उम्मीदें बढ़ी हैं, अगर उन उम्मीदों पे अगर सरकार खरी उतरती है, गवर्नर साहब भी करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसका सारा क्रेडिट जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को जाना चाहिए, राजनाथ जी को जाना चाहिए, जो हमारे बीच में आए और उन्होंने अपने बहन भाइयों को आश्वासन दिया कि वो आपको 5.5 लाख रुपया देंगे और ज़रूर देंगे। इस पर पूरी कार्रवाई होगी। सरहद पार से होने वाली फायरिंग में हलाक होने वाले शहरियों के लवाहिकीन को 5 लाख और 50% या इससे ज्यादा जख्मी होने वालों के लिए SRE R&R के लिए मुआवजे की फंडिंग को मंजूरी दी गई है। इस सिलसिले में सैंक्शन लेटर 14 जून 2018 को जारी कर दिया गया है। SREP के तहत JKP की 2 खवातीन बटालियन के क़याम के लिए हुकूमत हिंद ने 105 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। इन ऐलानात के जरिए मरकज ने यह साबित कर दिया है कि वो रियासत के अवाम की परेशानियों और मुश्किलात से न सिर्फ वाकिफ है बल्कि इसे दूर करने की संजीदा कोशिश कर रही है ताकि समाज के हर तबके को तरक्की के यकसा मौके फराहम हो। सरहदी इलाकों की तरक्की के लिए किए जा रहे इक़दामात से इन इलाकों में जिंदगी को नई मानी मिल रहे हैं। श्रीनगर करगिल और करगिल लेह के लिए शानदार सड़क की तामीर से जहां लेह खित्ते में सयाहत को फरोग मिल रहा है, वहीं इन इलाकों में जरूरी अशिया पहुंचाने में सहूलियत भी हो रही है। साथ ही 9 से 10 घंटे का सफर अब आधे वक्त में पूरा होने लगा है। देखिए करगिल से हमारी ये खास रिपोर्ट। 470 किलोमीटर तवील कौमी शाहरा NH1 श्रीनगर लेह बरास्ता करगिल ही सिर्फ वो रास्ता है जिसके जरिए लद्दाख खित्ते में पहुंचा जा सकता है। इस कौमी शाहरा की तामीर 1942 में हुई थी, तब से ये शाहरा लाइफ लाइन बनी हुई है। गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान इस सड़क को बाइलेन वेहिकुलर ट्रैफिक यानी 2 वे बनाने का काम शुरू हुआ, जो कि अब मुकम्मल हो चुका है और इसकी वजह से लद्दाख खित्ते के लोगों ने राहत की सांस ली है। अब बेहतर सड़क और बाइलेन की वजह से श्रीनगर से करगिल जाने में 4 घंटे का वक्त लगता है, करगिल से ले जाने में 5 घंटे का। 2 वे कौमी शाहरा की वजह से लद्दाख खित्ते में सयाहों की आमद में इजाफा हुआ है और दुनिया भर के सयाह लद्दाख का रुख कर रहे हैं। साथ ही रोजमर्रा की तमाम जरूरी अशिया आसानी से दस्तयाब हो रही हैं। पहले लद्दाख के लोगों को मौसम सरमा का राशन मौसम गर्मा में ही स्टॉक कर लेना पड़ता था, जिससे अब उन्हें निजात मिल चुकी है। दिल्ली और लेह के दरमियान महंगे हवाई सफर की वजह से मकामी और साथ ही साथ गैर मुल्की सयाह भी इस सड़क के जरिए सफर को तरजीह दे रहे हैं और
द्रास वैली, आर्यन बेल्ट वैली और दीगर हसीन वादियों की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज भी हो रहे हैं। पिछले 3 सालों से बहुत बेहतर रोड है। जहाँ 3 घंटे लगते थे वहाँ 1.5 घंटे लगते हैं आज बेहतर। इसी तरह ले का भी सेम रोड है, जहाँ 6-7 घंटे लगते थे अभी 4 घंटे में सफ़र आसानी से होता है। द्रास जाने के लिए आराम बहुत आसानी हो चुका है। PWD करगिल जिले में कई सड़कों की तामीर कर रही है, जिसमें ज़ंस्कार नेशनल हाईवे का काम भी शामिल है, जो कि ज़ंस्कार वैली के लोगों के देरीना मुतालबात थे। जो प्रोजेक्ट है PMDP में, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में, वो है नेशनल हाईवे 301 करगिल टू ज़ंस्कार। इसकी लेंथ है 230 किलोमीटर्स। इसका जो 4 ब्रिजेज जो है वो 2 लेनी के हमने बना दिए हैं और कुछ इम्प्रूवमेंट जो है अपग्रेडेशन रोड की भी चल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की मेहरबानी से नेशनल हाईवे सेंशन हो गया है पदुम टू ज़ंस्कार। ये दिन करगिल टू पदुम एक्सटेंशन हो चुका है। इसमें हमारी जो काम अच्छी तरह चल रहा है। इंशाल्लाह 1-2 साल में हमारा ज़ंस्कार का जो रोड जो है ना बहुत अच्छा होगा, पक्का होगा और डबल लेन बनेगी। ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मजीद बहुत सारे मंसूबे ज़ेर दौरा हैं। यहाँ वक्त एक मुख्तसर वक्फे का, हम लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कश्मीर में तरक्की की नई दस्तक अभी जारी है।